हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आयतन और क्षेत्रफल चैप्टर को कवर कर चुके हैं और अब हम चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज से मैंने इसको लिया है और इससे पहले जो हमने सेट किया था प्रैक्टिस सेट, उसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक क्वेश्चन को देखा था और आज हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। किसी एक निश्चित धनराशि पर 10% दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब भी बात हो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की, तो याद रखिएगा यहाँ आपको एक फॉर्मूला यूज करना है और उसके द्वारा आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है दोस्तों। जब भी आपको दे रखा हो 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और वह साधारण ब्याज का अंतर, ये सवाल आपको जब भी एग्जाम में दिखाई दे दोस्तों, तो आप लगाएंगे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर बराबर क्या होता है दोस्तों। अंतर बराबर होता है पी आर अपॉन 100 की पावर 2। यहाँ पर पी क्या है दोस्तों, मूलधन। पी क्या है, मूलधन। आर है आपकी दर। तो क्या रखेंगे हम, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर के लिए बात हो रही हो, तो अंतर बराबर होता है पी यानी कि मूलधन आर अपॉन 100 की पावर 2। तो देखिए यहाँ पर आपको सवाल में दर दे रखी है। दर कितनी दे रखी है दोस्तों, 10%। समय कितना है, 2 वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 8 रुपये। तो देखिए हम लगाते हैं अंतर बराबर, फॉर्मूला क्या है, पी यानी कि मूलधन, और यहाँ आपको मूलधन निकालना है। वह धन क्या है, अंतर कितना दे रखा है, 8, रख दीजिए 8 बराबर में अंतर बराबर पी तो आपको निकालना है। आर कितना देखा है, 10% दे रखा है, 10/100। और 2 वर्ष की बात हो तो 2, ठीक है ना। इसको यहाँ लगेगा। आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 0 से 0 सॉल्व हो गया, कट गया, सॉरी 0 से 0 कट गया। क्या बचा, 8 बराबर पी। ये इसके इंटू में है दोस्तों, ब्रैकेट तोड़ेंगे। देखिए 1/10 लिखा हुआ है और यहाँ क्या है, स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 1/100। इस 100 का कर देंगे हम कैंची गुणा 8 में, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 800। यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है और चक्रवृद्धि ब्याज से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको मूलधन निकालना है। क्या, मूलधन आपको फाइंड करना है। दर आपको दे रखी है, समय भी आपको दे रखा है, और एसआई और सीआई का अंतर कितना है, 122। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी 2 वर्ष के लिए, लेकिन अब बात हो रही है 3 वर्ष के लिए। तो जब भी अंतर वाला सवाल आपको ये दिखाई दे दोस्तों, तो क्या लगाएंगे आप 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इसका अंतर बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है अंतर बराबर, पी आर अपॉन 100 की पावर 2 इंटू में दोस्तों अब आएगा 300 प्लस आर बटे 100, ठीक है ना। 2 वर्ष के लिए कहता तो क्या था, अंतर बराबर पी आर अपॉन 100 की पावर 2, लेकिन अब बात हो रही है 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्ष के लिए हम इसमें गुणे में लिखेंगे 300 प्लस आर बटे 100। देखिए याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे अंतर भी पूछ सकता है, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा। एक चीज वो छुपाता है, जैसे कि यहाँ पे उसने मूलधन छुपा लिया, तो मूलधन पूछ रहा है। हो सकता है एग्जाम में आपको मूलधन दे दे और दर पूछे या फिर अंतर पूछे, तो इस प्रकार का सवाल भी वो बना सकता है, ठीक है ना। तो देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं हम। अंतर बराबर क्या है, पी आर अपॉन 100 की पावर 2 गुणे 300 प्लस आर बटे 100। तो अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का
122 रुपये रख देते हैं। अंतर बराबर, तो अंतर बराबर पी आपको निकालना है। देखिए वह राशि क्या है, पी निकालनी है। पी ऐसा आएगा, आर कितना दे रखा है 5% बटे 100 की पावर 2 इंटू 300 प्लस आर, यानी कि आर कितना 5 बटे 100। आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए सॉल्व कर सकते हैं, हाँ देखिए ये कट सकता है। देखिए 5 दूनी, यानी कि ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। 122 बराबर पी इंटू में आएगा दोस्तों, देखिए 1/20 और ये क्या है स्क्वायर में, यानी कि स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 20 का कितना 400 इंटू में ये कितना हो जाएगा 305/100। अब दोस्तों आपको इसको सिर्फ काटना है, तो देखिए हम काटते हैं। 5 के पारे से हम इसे छोटा कर सकते हैं। देखिए 5 छिक्का 30 और 5 एकम 5, ये 61 बार कटेगा और 5 दूनी 10 यानी कि 20। ठीक है ना। यहाँ देखिए 61 दूनी 122 होता है, तो देखिए इस से कैंसिल हो सकता है, सब गुणे में है क्योंकि ये देखिए 61 दूनी 22। अब क्या बचा दोस्तों, अब बचा आपके पास 2 बराबर पी इंटू में 1/400 बटे 1/20। तो देखिए इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया 8000। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 8000 जाएगा यहाँ गुणे में 2 के, तो P बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, P बराबर आ जाएगा आपका 16000। 8 दूनी 16 और 3 जीरो लगे हुए हैं, 16000। यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, SICI का जब 3 साल का अंतर दे रखा हो तो ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे। और हो सकता है कि आपसे अंतर पूछ ले, सब कुछ दे के मूलधन दे देगा आपको, ठीक है ना, मूलधन वो आपको दे देगा, अंतर भी पूछ सकता है, वो दर भी पूछ सकता है। ठीक है ना। आने वाले समय में हम इस प्रकार के सवाल भी बहुत जल्द देखेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज उसके चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, तो वह धन क्या है। देखिए क्वेश्चन को इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछ सकता है। क्या कह रहा है आपसे, साधारण ब्याज और उसके चक्रवृद्धि ब्याज से, साधारण ब्याज उसके चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है। तो दोस्तों कहने का मतलब वही तो है कि यहाँ कम का मतलब क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है कितना, 1 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 1 रुपये। कह रहा है ना, साधारण ब्याज उसके चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, यानी कि ये अंतर दे रखा है। और बात हो रही है 2 वर्ष की, आपको निकालना है मूलधन। देखिए दर आपको दे रखी है 5%, समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 1 रुपये से 1 रुपये कम है, साधारण ब्याज उसके चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, यानी कि इन दोनों का अंतर दे रखा है आपको, CI और SI का अंतर दे रखा है कितना, 1 रुपये। और कह रहा है वह धन क्या है, यानी कि मूलधन आपको निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, 2 वर्ष की बात हो, जब 2 वर्ष की बात हो, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए क्या होता है, CI और SI का अंतर बराबर क्या होता है दोस्तों, अंतर बराबर होता है PR/100 की पावर 2। ठीक है ना। CI SI का अंतर बराबर, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, अंतर बराबर, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। तो अंतर कितना है दोस्तों CI SI का, 1, ठीक है ना, 1 बराबर है P आपको निकालना है इंटू R क्या है दोस्तों 5% बटे में 100 के 2। देखिए सॉल्व करते हैं इसे, 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार। देखिए 1 बराबर P, कैंची ये ब्रैकेट टूटे गुणे में आएगा, कितना है 5 एकम 5 और 5 दूनी 1/20 लिखा हुआ है, और क्या है स्क्वायर, क्या है दोस्तों स्क्वायर, तो ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 400। कैंची गुणा करेंगे 400 कम 400, तो P का मान कितना आएगा 400, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 5 रुपए में 10 अंडे बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, उसने 5 रुपए में कितने अंडे खरीदे। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, RRC मुंबई ग्रुप डी 2013 में पूछा भी जा चुका है। चलिए देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। उसने कहा 5 रुपए में 10 अंडे बेचकर, यानी कि आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, 5 रुपए में उसने 10 अंडे बेचे और लाभ कितना कमाया 20% का, तो उसे 5 रुपए में कितने अंडे खरीदे थे, यानी कि आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों 5 रुपए में 10 अंडे खरीदे, यदि हम एक का विक्रय मूल्य निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, सबसे अच्छा और आसान तरीका है, देखिए एक अंडे का विक्रय मूल्य, विक्रय का मतलब है
सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, विक्रय मूल्य कितना, कैसे निकालते हैं दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका रुपए ऊपर वस्तु नीचे। मैं ये क्यों बताता हूँ, क्योंकि जब सवाल में कहता है ना कि 5 रुपए की दर से, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, 5 रुपए में 10, तो ये कितने का, 5/10 कर देंगे। लेकिन जब वो कहता है ना कि 5 रुपए की दर से, तब बच्चों को थोड़ा डर लगता है कि अब इसको कैसे बनाएं। तो सबसे अच्छा तरीका है, एक अंडे का विक्रय मूल्य निकालना है तो रुपए ऊपर रख दो और वस्तु को नीचे। तो रुपए कितने हैं, 5, और वस्तु 10 खरीदी उसने। इसको काट भी सकते हैं, इसका मतलब देखिए काट देते हैं, 5 दूनी 10, यानी कि एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना है, 1/2। और उसने कितना लाभ कमाया उसको बेचकर, ये विक्रय मूल्य है ना, सेलिंग प्राइस, कितना लाभ कमाया, लाभ कमा रहा है दोस्तों वो, लाभ प्रतिशत है उसका, लाभ कमाया उसने 20% का। तो देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला दोस्तों, मैं हमेशा लाभ हानि में कोशिश करता हूँ कि एक ही फॉर्मूले को यूज किया जाए कॉमन क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस का, यानी कि क्रय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस माइनस % बराबर विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो देखिए हमें इसका क्रय मूल्य तो निकालना ही है, कितने अंडे खरीदे, 5 रुपए में कितने खरीदे, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है ना, कॉस्ट प्राइस निकालना है ना। तो देखिए कॉस्ट प्राइस को ऐसे रख दीजिए, का की जगह गुणा, लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस करेंगे, हानि होगी तो 100 में से माइनस। ये यहाँ पर लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 120%। और आपको सेलिंग प्राइस कितना है, 1/2, तो इसको यहाँ रख दीजिए सेलिंग प्राइस को, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 1/2, एक अंडे का। देखिए ये परसेंट जब हटेगा दोस्तों, ये परसेंट जब हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, देखिए 0 0 कैंसिल, 2 के पार से ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 5 क्रॉस गुणा में यहाँ जा सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस बराबर, ये 5 यहाँ जाएगा देखिए, और 12 आएगा इसके नीचे क्रॉस गुणा में, ठीक है ना, 12। अब देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, देखिए क्रॉस गुणा में 12 आएगा नीचे और 5 जाएगा ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस आ गया इसका, यानी कि विक्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आ गया आपका 5/2। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमने क्या किया था, रुपए बटे वस्तु, इसको भी लिख लीजिए। देखिए रुपए बटे वस्तु आपको पता है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 5 रुपए में कितने खरीदे अंडे उसने, 12। वो उसने यही तो पूछा है, उसने 5 रुपए में कितने अंडे खरीदे। तो देखिए रुपए ऊपर होते हैं और वस्तु नीचे, तो हम कह सकते हैं 5 रुपए में उसने 12 वस्तु खरीदी, यानी कि 12 अंडे खरीदे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लाभ हानि से ही मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, और ग्रुप डी में ये लगभग 1 2 3 4 5 बार पूछा जा चुका है दोस्तों, लगभग 5 बार पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान डीलर का कहना है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामान को बेचता है, मगर 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम के नकली वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है एक दुकानदार की। ये वही क्वेश्चन है जो आपको नॉर्मली लाभ हानि के क्वेश्चन में हर बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो डीलर कह रहा है, क्या कह रहा है कि वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है ना। क्या कहता है, वो क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि अगर 100 रुपए का खरीद के लाया तो 100 का ही बेच रहा है। तो दोस्तों लाभ कैसे कमाएगा वो, अगर 100 रुपए का खरीदेगा और 100 का ही बेचेगा तो लाभ कैसे कमाएगा। तो वो क्या करता है, एक बाट लेता है 1 किलोग्राम का, और 1 किलोग्राम के बदले में क्या करता है, वो 900 ग्राम तौलता है, यानी कि 900 ग्राम ही देता है वो 1 किलोग्राम की, तभी तो उसको लाभ होगा। तो देखिए यदि सवाल एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपको लाभ प्रतिशत निकालने की क्या करना है। देखिए लाभ प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे, इसका लाभ प्रतिशत बराबर होता है, इसका फॉर्मूला दोस्तों त्रुटि, त्रुटि यानी कि जो गलती हो रही है, जो कम तौल रहा है, जो कम तौल है, त्रुटि बटे 1000 माइनस त्रुटि। ये हमारे लिए त्रुटि दोस्तों, क्योंकि यदि हम 1 किलो सामान लेने गए और 900 ग्राम ले आए तो हम कितने रुपए की, मतलब कितनी त्रुटि हो गई हमसे सामान खरीदने में, 100 ग्राम की त्रुटि हो गई। देखिए 1 किलोग्राम की जगह हम 900 ग्राम ले आए, ठीक है ना, तो हमको 100 ग्राम की त्रुटि हो गई ना सामान लेते समय। तो देखिए अब इंटू में 100%, तो देखिए अब क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम की बात हो रही है ना, 1000 ग्राम
1000 ग्राम के बदले वो हमको कितना तोल रहा है, 900 ग्राम तोल रहा है। जब वो हमको सामान दे रहा है तो तौलते समय वो क्या कर रहा है दोस्तों, 1 किलोग्राम के बाट की जगह वो कितने का यूज करता है, 900 ग्राम का। यानी कि वो कितनी चोरी कर रहा है तौल में, 100 ग्राम की। कितनी, 100 ग्राम की, यानी कि त्रुटि कितनी हो गई, 100। तो रख दीजिए यहाँ पर 100, और नीचे क्या है, 1000 माइनस त्रुटि, और त्रुटि कितनी है, 100। ध्यान से देखिए, त्रुटि का मतलब क्या है, 1 किलो के बाट में 1000 ग्राम होगा, लेकिन वो हमको कितना दे रहा है, 900 ग्राम। उसने कहा ना 900 ग्राम के नकली वजन का इस्तेमाल करता है, वो हमको 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि हमको कितना कम दे रहा है, 100 ग्राम। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कितना कम दे रहा है, कितना कम तोला जा रहा है, या सोच सकते हैं कि कितना तोला जा रहा है, लेकिन लिखने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए दोस्तों त्रुटि। तो देखिए 100 ग्राम कम तोल रहा है इनटू 100%। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 100/1000 में से 100 गए, 900 इंटू 100%। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया जी, 100, यानी कि 100/9। तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर सही कितना होगा दोस्तों, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी कि 11 सही 1/9%। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसे आप बेसिक से भी देख सकते हैं। बेसिक से कैसे कर सकते हैं, आप यदि फॉर्मूला भूल जाए तो बेसिक से हम कैसे कर सकते हैं। देखिए 1000 ग्राम के स्थान पर उसने क्या किया, 900 ग्राम आपको दिया, तो उसको फायदा कितने का हुआ, यानी कि लाभ कितने का हुआ। ये लाभ आपके लिए लेंगे, ये लाभ है डीलर के लिए, सिर्फ दुकानदार के लिए। ये लाभ किसका है, दुकानदार को लाभ हो रहा है, दुकानदार को। कितने का लाभ हो रहा है, 1000 ग्राम की जगह वो आपको 900 ग्राम दे रहा है, तो यानी कि वो 100 ग्राम का लाभ कमाता है। ठीक है ना, यहाँ तो वो आपसे वादा कर रहा है कि भाई मैं क्रय मूल्य पर भी सामान बेचता हूँ, क्रय मूल्य पर सामान बेच रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ कमा रहा है, तौल में। तो 100 उसका क्या है, लाभ। ठीक है ना, और 100 उसका लाभ है कितने पर, 900 ग्राम पर। कितने पर है, 900 ग्राम, क्योंकि उसके लिए तो क्रय मूल्य 900 ही है ना। वो कह रहा ना आपसे क्रय मूल्य पे बेचता हूँ भाई मैं, ठीक है ना, तो उसके लिए तो क्रय मूल्य कितना है, 900 ही है ना, इनटू में 100%। आप इसको इस तरह बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए बराबर हो गया ये, तो कितना आ जाएगा, 11 से 1/9। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरसी रांची ग्रुप डी 2013 में पूछा भी जा चुका है। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी बचत में से 2/7 खर्च करता है और फिर भी उसके पास 1000 रुपये शेष बचते हैं, तो उसकी कुल बचत क्या है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं, माना कुल बचत, माना उसकी बचत कितनी थी दोस्तों, उसकी बचत थी x। ठीक है ना, उसने क्या किया, अपनी बचत में से 2/7 खर्च कर दिया, यानी कि खर्च की गई बचत क्या होगी, जो उसने खर्च कर दी, क्या, x का 2/7 उसने खर्च कर दिया। क्या किया, x का 2/7 उसने खर्च कर दिया, यानी कि 2x/7। ठीक है ना, कुल बचत कितनी मानी हमने, x। उसने क्या कहा, अपनी बचत में से 2/7 खर्च कर दिया, यानी कि खर्च की बचत कितनी है, खर्च की गई राशि, सॉरी दोस्तों, खर्च की गई राशि, खर्च की गई राशि कितनी होगी, कुल बचत का 2/7 कर दिया हमने, ये हो गई राशि कौन सी है, जो उसने खर्च कर दी। अब क्या कह रहा है, उसके पास फिर भी पैसे बचे हैं कितने, 1000। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, तो शेष बचत कैसे निकालेंगे, शेष बचत कैसे निकलेगी, कुल बचत में से जो उसने खर्च कर दी उसे घटा दीजिए। ठीक है ना, तो शेष बचत आ जाएगी। शेष बचत कैसे आएगी, देखिए 7 एकम 7, 7 में 2 गए, 5x/2। ठीक है ना, तो ये आ गई इसकी शेष बचत। और दोस्तों शेष बचत उसके पास कितनी है, कह रहा ना, और फिर भी उसके पास 1000 रुपये शेष बचते हैं, तो कितनी है दोस्तों, 1000। तो 1000 इसके बराबर कर देंगे हम, देखिए 1000 इसके बराबर कर देंगे, 5x/7 बराबर 1000। ठीक है, 5 के पार से काटेंगे, 5 दूनी 10, 200 बार, 7 का यहाँ क्रॉस करना हो जाएगा, तो x कितना आ गया, 1400। और x क्या है दोस्तों, उसकी बचत, जो कि हमने टोटल मानी थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए यदि सवाल समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। एक व्यक्ति अपनी बचत में से 2/7 खर्च करता है और फिर भी उसके पास 1000 रुपये, यहाँ रुपये हैं दोस्तों, ये रुपये में आएगा, 1000 रुपये, आंसर भी रुपये में है, 1000 रुपये शेष बचते हैं। उसकी कुल बचत क्या है, तो हमने टोटल बचत मान ली x। अब खर्च की गई राशि, कितनी राशि खर्च कर दी उसने, टोटल बचत का 2/7 खर्च कर दी, यानी कि 2x/7 ये खर्च हो गई। अब शेष कैसे निकलेगी,
कुल बचत में से हम खर्च की गई बचत घटा दें, यानी कि खर्च की गई राशि घटा दें, घटा दी देखिए हमने, ठीक है ना। और उसके पास कितने रुपए बचे, 1000 रुपये, तो ये बचत के बराबर होंगे क्योंकि खर्च करने के बाद उसके बाद 1000 रुपये बच रहे हैं, ठीक है ना। शेष बचत के बराबर होंगे, देखिए बराबर कर दिए हमने, काट दिया। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आया हो दोस्तों, तो ये एलसीएम मेथड है। देखिए कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये डायरेक्ट कर दिया, देखिए एलसीएम मेथड है ये, 7 एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार होता है ना 7x, 7 के हम 7, एक का गुणा करेंगे 2x, तो कितना आएगा 7x में से 2x गए 5x/7, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।